नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम एक और सबसे बहुत ज़्यादा विश्व भर में, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे, केट्रुडा। केट्रुडा नाम है इसका। तो ये कैसे काम करती है, किस बीमारी के लिए है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको पता लगने वाली है। आपको सिर्फ वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो केट्रुडा, नाम केट्रुडा है, लेकिन इसका जो जेनेरिक नाम है, कभी कभी डॉक्टर्स केट्रुडा ना कह करके इसको पेम्ब्रोलिजुमैब के नाम से भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका जेनेरिक नाम जो है वो है पेम्ब्रोलिजुमैब। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे काम करता है, ये है क्या। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है, और ये विश्व भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाओं में से एक है। तो ये जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। सबसे पहला सवाल तो ये आता है, ये काम कैसे करता है, आखिर ये क्या करता है। तो देखिए, नॉर्मली हमारे शरीर में, हम हेल्दी हैं, हेल्दी पर्सन्स के शरीर में क्या होता है कि जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, एंटीबॉडी अपने आप रिलीज़ होती है और उस एंटीजन से बाइंड करके अपने इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के थ्रू उसको ख़त्म करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, ये ऐसे ही काम करती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो है हाईली सेलेक्टिव ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो कि IgG4 एंटीबॉडी है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए इफेक्टिव होती हैं, ठीक। तो ये क्या करता है, ये सेल के सरफेस पे जो PD1 रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा और PD1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। और जब PD1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो क्या करेगा कि PDL1 और PDL2 को उस रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकेगा और इसके एक्टिवेशन को भी रोकेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, T सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाएगा और कैंसरस सेल के प्रति हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। जबकि यही चीज़ें तो होती है ना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है कैंसर्स में, एंटीबॉडी समझ नहीं पाते हैं कुछ भी, और हमारा ही इम्यून सिस्टम हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ठीक उसी तरह से ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये PD1 रिसेप्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। कैसे काम करती है वो तो मैंने आपको बताया। PDL1 और PDL2 के एक्टिवेशन को रोकती है, जिसकी वजह से T सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया ये दवा कैसे काम करती है। अब जो अगली चीज़ आती है, ये किस किस बीमारी, किस किस तरह के कैंसर में काम आती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये रिकरेंट सर्वाइकल कैंसर अगर किसी पेशेंट को है और वो बार बार हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में उस इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के लिए भी किया जा सकता है, जो बार बार गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हो जा रहा है उसके लिए। मेलानोमा एक प्रकार का स्किन कैंसर होता है, उसके लिए इस्तेमाल इसको किया जा सकता है। मेटास्टैटिक लंग कैंसर के लिए, हेड एंड नेक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के लिए, जो यहाँ मुंह पर कैंसर होता है, मुंह के कैंसर या गले में जो कैंसर होता है उसके लिए। साथ ही साथ हिपैटोसेलुलर कैंसर, यानी कि जो लीवर सेल्स का जो कैंसर होता है, उस कैंसर के लिए ट्रीट करते हैं। और अगर वो कैंसर का ट्रीटमेंट पहले ही सोराफिनेब से हो चुका है, तो फिर हम इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर देखिए, मार्कल सेल कार्सिनोमा के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ इसको एंडोमेट्रियल कैंसर में लेनवाटिनिब के संग कंबाइन करके भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, ये इतने सारे कैंसरस में इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और कभी कभी अगर डॉक्टर को लग रहा है कि कोई कंडीशन है जिसमें ये एंटीबॉडी काम आ सकती है, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट इसका चला सकते हैं। अब देखिए, इसको कौन से रूट से दिया जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, तो देखिए इसको इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। इंट्रावेनस रूट से 30 मिनट के अंदर इसको दिया जाता है और ये लगभग 3 हफ्तों में दिया जाता है, ठीक है। ये तो इसका रूट्स हो गया, कैसे देंगे क्या है। तो देखिए, अब ये सवाल आता है कितनी मात्रा में देंगे।
तो देखिए जो डॉक्टर्स हैं वो इसकी मात्रा पेशेंट की सीवियरिटी उसके बॉडी वेट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सीवियरिटी क्या है, कंडीशन क्या है और बॉडी वेट कितना है, उस हिसाब से इसका डिसीजन लिया जाता है कि कितने अमाउंट में ये डोज चलेगी। देखिए अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ फिर से, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टेंग डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप हमारे उस वीडियो को भी लिंक को भी विजिट कीजिए और हमारे उस चैनल पे भी हमें सपोर्ट कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। देखिए कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं और कुछ ऐसे हैं जो लेस कॉमन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे साइड इफ़ेक्ट्स सब पेशेंट में देखने को मिले। तो साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए साइड इफ़ेक्ट जो कॉमन है जो होते ही हैं, जैसे अनीमिया होता है, फैटीग होता है, दर्द वगैरह, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है बॉडी में, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो सकता है, खुजली हो सकती है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, कफ हो सकता है, नौसिया यानी कि उल्टी जैसी कंडीशन आ सकती है। ठीक है, अब देखिए जो लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सबको नहीं होते लेकिन नहीं होंगे ये भी कंपलसरी नहीं है, तो ये रैशेज़ हैं, स्किन है। ठीक है, स्किन पे रैशेज़ वगैरह पड़ जाना, इस ड्रग के जो सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो स्किन को ही इफ़ेक्ट करता है, साथ ही साथ बाउल मूवमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, फिर देखिए भूख कम लगेगी, साथ ही साथ लीवर का एंजाइम का लेवल बढ़ जाएगा जो चेकअप से पता चलेगा, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस, डायरिया, अर्थाल्जिया मतलब जॉइंट्स में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, माइल्जिया भी होगा, माइल्जिया मतलब मांसपेशियों में दर्द, मसल्स में पेन, सांस लेने में तकलीफ होगी और स्वेलिंग आ सकती है, मुंह में स्वेलिंग आ सकती है, साथ ही साथ सिर दर्द होगा, उल्टी भी होगी, बुखार, ठंड के संग बुखार आएगा, नींद हो सकता है ना आए, पेट में दर्द होगा जो कि स्पेशली राइट साइड में होता है, बैक पेन होगा, बुखार होगा, डिजीनेस यानी ऐसा लगेगा अपनी धुन में, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे और लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे। अब देखिए अगला सवाल आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में देना है, जो ब्रेस्ट फीड महिलाएं क्या उनको दे सकते हैं, कैंसर के केस में ही तो देना इसे, तो देखिए ऐसा नहीं दे सकते। ठीक है, प्रेगनेंसी में इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अगर महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं तो ऐसी महिला को भी ये दवा नहीं देना है, और जो लोग इस दवा के ट्रीटमेंट पर हैं उनको भी सेक्स के समय कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रेगनेंसी इज़ नॉट गुड। अब मैं प्रिकॉशंस की बात कर लेती हूँ। प्रिकॉशंस मतलब कि क्या चीज़ें, सिम्टम्स आपको दिखें कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसके बारे में मैं बात करती हूँ, लेकिन एक बात आपसे बोल देती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, अब देखिए प्रिकॉशंस की मैं बात करूँ तो अगर बुखार है और 38 डिग्री से ज़्यादा है तो आप तुरंत पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाइए, इसको इग्नोर मत कीजिए, हो सके तो तुरंत ही लेकर के जाएं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब उसके बाद अगर कोई भी रिएक्शंस के सिम्टम साइन आपको दिख रहे हैं, मतलब अगर चेहरे पे सूजन दिख रही है, ओंठों में सूजन दिख रही है, जीभ में सूजन दिख रही है, या फिर गले के आसपास सूजन दिख रही है, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, फिर अगली चीज़, अगर कफ अचानक से आ गया है या जो कोई पुराने से ही खांसी है लेकिन वो और ख़तरनाक होती चली जा रही है, सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास लेकर जाएं पेशेंट को। साथ ही साथ डायरिया है और एब्डोमिनल पेन जो मैंने पहले ही बताया वो भी राइट साइड में, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर स्टूल्स में खून दिख रहा है या फिर स्टूल का कलर डार्क होता चला जा रहा है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, और अगर स्किन या फिर आँखों का ये जो वाइट पार्ट होता है ये पीला पड़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है आपको। साथ ही साथ अगर आँखों के आगे धुंधलापन, दिन प्रतिदिन कमज़ोरी आ रही है, आँखों से दिखने में समस्या आ रही है, चक्कर आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, अचानक से होने लगा, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। फिर दूसरी चीज़, अगर यूरिन जो है अचानक से डार्क कलर का हो जा रहा है या फिर ब्राउन कलर का, तो डॉक्टर के पास जाना है। दूसरी चीज़, अगर भूख कम लग रही है पेशेंट को, वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं या पी नहीं पा रहे हैं और मुंह में छाले हो रहे हैं, तो डॉक्टर के पास आपको लेके जाना है। साथ ही साथ अगर स्किन पर
ठीक है, स्किन पर ब्लिस्टर्स आ रहे हैं यानी कि दाने पड़ रहे हैं, या फिर स्किन पील्स की तरह छूट रही है जैसे संतरे का छिलका निकलता है, तो डॉक्टर के पास आपको जाना है। साथ ही साथ ब्लीड, जो ऐसे पेशेंट जो इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पे हैं, उनको ब्लीडिंग अगर नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास आपको ले जाना है। साथ ही साथ अगर उल्टी आ रही है और उल्टी जैसा लग रहा है तो आपको डॉक्टर के पास लेकर के पेशेंट को तुरंत जाना है। तो ये तो इसके कुछ साइड मतलब प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेना है अगर पेशेंट इस एंटीबॉडी के ट्रीटमेंट पर है तो। साथ ही साथ दोस्तों मैं और आपको बताती हूँ कि और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके पहले भी मैंने लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग एक और थी, उसका भी वीडियो अपलोड किया है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, अब जो और चीज़ें आपको करनी है वो ये है कि अगर ये एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट को, तो उनको पानी जितना ज़्यादा हो सके पिलाएं। और अगर पेशेंट को एक दिन में वॉमिटिंग 4 से 5 बार वॉमिटिंग हो चुकी है तो आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं। पेशेंट को डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, वज़न कम होता चला जा रहा है, कमज़ोरी आ रही है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप तुरंत पेशेंट को लेकर जाइए। साथ ही साथ अगर पेशेंट आपको ऐसी सिम्टम्स बता रहा है कि उसके एक्सट्रीमिटीज़ पे पेन हो रहा है तो भी आप पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, ठीक। और पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको फ्लूइड का कंजम्पशन करवाना है पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट जितना ज़्यादा हो सके उतना अगर फ्लूइड कंजम्पशन करेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी, पानी जितना ज़्यादा पी सके उतना ज़्यादा। तो दोस्तों ये मेरा आज का पूरा वीडियो था केट्रुडा के ऊपर, इस उम्मीद के संग कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे विदा चाहूँगी, अगले वीडियो में मिलूँगी, किसी नई मेडिसिन पर रिव्यू करेंगे, किसी नई चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।